परमेश्वर सारे दरवाजे खोल सकता है। एक दरवाजा घूमने वाला दरवाजा होता है जिसमें से आपको निकलना पड़ता है, और एक दरवाजा चाबी से खुलता है, एक दरवाजा खुला रहता है लेकिन अंदर बाहर आने जाने के लिए आपको उसे धकेलना या खींचना पड़ता है। लेकिन ये सारे दरवाजे मेरे पसंदीदा दरवाजे नहीं है। मेरे पसंद का दरवाजा है ऑटोमेटिक दरवाजा। आप उसमें सेंसर लगे होते हैं, आपको बस उसके पास जाना होता है और वो अपने आप खुल जाता है। हालेलुया। आज आपको उसके पास ही जाना है, आज आपको बस पास जाना है और परमेश्वर पवित्र आत्मा रूपी सेंसर के द्वारा उस दरवाजे को खोल देंगे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सही द्वार चुनना, चूजिंग राइट डोर। आपके पास जितने वरदान हैं, जितनी खूबियां हैं, जितनी योग्यताएं हैं, उतने ही आपके पास मौके भी होते हैं, और जितने आपके पास मौके हैं उतना आपके पास परख का आत्मा भी होना चाहिए। क्योंकि इतने सारे मौकों के बीच में कौन सा द्वार परमेश्वर ने खोला है, यह जानने के लिए आपके पास परख का वरदान होना जरूरी है। आपको बताऊं, शैतान आपको सीधा नाश नहीं करता, वो आपको बहकाकर, आपसे गलत चुनाव करवाकर आपको नाश करता है, जो उसने आदम और हव्वा के साथ किया था। यह आपको एक सही द्वार, एक सही मौका लग सकता है। आप सोचोगे कि शायद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया, लेकिन वो आपके जीवन को नाश करने के लिए हो सकता है। हालेलुया। इसलिए उस समय पर आपको एक ही फैसला लेना है कि अगर यह द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। अगर यह मौका परमेश्वर की ओर से नहीं है तो जहां आया है वहीं लौट जाए। हालेलुया। जहां से मौका आया वहीं पर लौट जाना चाहिए, क्योंकि आपको एक अच्छा द्वार नहीं चाहिए, पर वो द्वार चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हो। हालेलुया। और जो द्वार परमेश्वर की ओर से होता है वो अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, उत्तम होता है। हालेलुया। वो द्वार उत्तम द्वार होता है, और उस उत्तम द्वार को आप कैसे पहचान सकते हो, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनने वाले सारे विश्वासियों का हम जोरदार ताली से स्वागत करें। सही द्वार चुनना, चूजिंग राइट डोर। पहली बात, ये दोनों द्वार एक जैसे लग सकते हैं। बोथ डोर कैन लुक सेम। पढ़िए नीति वचन अध्याय 16 वचन 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कौन सा द्वार परमेश्वर ने खोला है, यह जानने के लिए पहले आपको यह समझना चाहिए कि ये दोनों द्वार एक जैसे लग सकते हैं। आप कहोगे कि मेरा फेवरेट कलर तो रेड है, लाल है, इसलिए मेरा दरवाजा लाल ही होगा। लेकिन लाल खतरे का निशान है, ट्रैफिक लाइट में रुकने का निशान है। खेल के मैदान में पेनल्टी के लिए रेड कार्ड, लाल कार्ड ही दिया जाता है। लेकिन अगर वही बाइबल में देखें तो मिस्र देश में इब्री लोगों के दरवाजों पर लगा हुआ लाल रंग का लहू का अर्थ है कूच करना। हालेलुया। तो जब आप समझ नहीं पाते कि मेरे लिए कौन सा दरवाजा सही है, मैं कौन सा दरवाजा चुनूं, उस समय आपके पास एक ही विकल्प, एक ही चुनाव, एक ही ऑप्शन बचता है कि ट्राई करके देख लेते हैं। देखी जाऊगी जो होएगा, देख लेंगे क्या होता है। पर आपको बताऊं, इस दरवाजे में जाना आसान है पर इससे निकलना आसान नहीं है। इस दरवाजे में प्रवेश करने में आपको कुछ पल लगेंगे, लेकिन इससे निकलने में आपको कई साल लग जाएंगे। यानी यह दरवाजा आपके समय को खराब करेगा। यह दरवाजा आपके समय को खराब करेगा।
अगर आप समय को ऐसे देखो जैसे परमेश्वर देखता है, तो आप समय की कदर करने लगोगे, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। हालेलुया। जो समय चला गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। इसे पिछले संडे के प्रचार से मिलाकर सीखते हैं। आपके जीवन के लूत ने आपकी भलाई के बदले योग्य धन्यवाद नहीं किया, और आप कई महीनों तक उस दर्द, उस पीड़ा में जीते हो। लेकिन एक दिन आपके जीवन के लूत को उसकी बुराई का एहसास होता है, वो आपको आकर सॉरी बोलकर चला जाता है। उसने सॉरी तो बोल दिया, पर क्या वो आपके दर्द में बिताए हुए वो महीने लौटा सकता है? नहीं। हालेलुया। है ना? ऐसे ही सब बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो गए। इस नई क्लास में बच्चे सोचते हैं अभी फाइनल एग्जाम में तो 1 साल है, आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन वो 1 साल कब 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 1 दिन में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसीलिए भजन संहिता 90 कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। आपको ये दिन गिनकर मिले हैं। हालेलुया। आपको ये दिन गिनकर मिले हैं। जैसे आप पैसे गिनकर देते हो पूरे पूरे, वैसे ही आपको ये दिन भी गिनकर पूरे पूरे मिले हैं। इसलिए अपने दिनों को सही ढंग से बिताओ। हालेलुया। इसलिए अपने दिनों को सही तरीके से बिताओ। उन्हें पाप में, बुराई में, नशे में खराब होने ना दो, क्योंकि ये दिन आपको वापस नहीं मिलेंगे। हालेलुया। आपको बताऊं, जो आशीषें मैंने 30 से 40 साल की उम्र में प्राप्त कर ली, उन आशीषों को 50 से 60 साल के उम्र के लोग अभी भी पाने में लगे हुए हैं। यानी वो 20 साल की भरपाई कर रहे हैं। हालेलुया। यानी वो 20 साल की भरपाई करने में लगे हुए हैं। पर आप खुश नसीब लोग हो। हालेलुया। पर आप खुश नसीब हो, क्योंकि इस वचन के तुरंत बाद चंगाई और छुटकारे के समय में जो इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए भरपाई, और जो नई शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें अनुग्रह देने जा रहे हैं। ये आपका पैसा खराब करेगा। पहले था समय खराब करेगा, और फिर आपका पैसा खराब करेगा। अगर आप गलत दरवाजे को ट्राई करोगे तो ये आपके पैसे को खराब करेगा। आपने अपने जीवन के लूत पर पैसे, वस्तुएं सब खर्च किया, लेकिन सोचकर देखो, अगर वो सारे पैसे जो आपने गलत लोगों पर, गलत चीजों पर, गलत कामों पर, गलत फैसलों पर व्यर्थ किए, अगर वो आपके पास होते, यानी अगर आपने वो सारे पैसे जो गलत दरवाजे पर खर्च किए अगर आपके पास होते, तो क्या होता? वो सारे पैसे आपके पास होते और कर्ज, गरीबी, तंगी आपसे दूर होते। हालेलुया। ये आपको घाव देते हैं। पहला था समय खराब करता है, दूसरा आपका पैसा खराब करता है, तीसरा आपको जख्म देते हैं, आपको घाव देते हैं। अगर आप गलत दरवाजे को ट्राई करते हो तो ये आपको घाव देते हैं। आप सिर्फ लोगों के बर्ताव को याद रखते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके बर्ताव से मेरा दिल टूट गया, उसके बर्ताव से मेरी आत्मा खेदित हो गई। लेकिन वो बर्ताव, उनका वो बर्ताव बताता है कि उनके जीवन में आपकी क्या अहमियत है, या आप उनकी नजर में क्या हो, कौन हो, कहां हो, कैसे हो, यह बताता है। यह भी उतना ही दर्दनाक है। हालेलुया। आप सोचते हो आपका अपना, ये तो मेरा अपना था, ये कैसे बदल गया? अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अचानक कैसे बदल गया? यह भी उतना ही दर्दनाक है। तो गलत दरवाजे को ट्राई करके, है ना, सफल होने के लिए गलत दरवाजों को ट्राई करके अपना पैसा, अपना समय खराब करने की बजाय, है ना, और घाव, फालतू के घाव लेने की बजाय सही दरवाजे को चुनो, और उस सही दरवाजे की पहचान मैं आपको करवाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि, है ना, ये तो दूसरी बात है कि आपका दर्शन साफ होना चाहिए। योर विजन मस्ट बी क्लियर। आपका दर्शन साफ होना चाहिए। योर विजन मस्ट बी क्लियर। पढ़िए प्रेरितों का काम अध्याय 16 वचन 7 से 10। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 7, 8, 9, 10।
उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रियोस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दर्शन छोटा होता है। योर विजन मस्ट बी क्लियर। दर्शन छोटा होता है। यह पूरी फिल्म नहीं होता, पर एक छोटे टेलर की तरह होता है। इसलिए आपको देखना होगा कि आपके दर्शन से मैच करने वाला, मेल खाने वाला द्वार कौन सा है, या आपके जीवन का उद्देश्य इस द्वार से पूरा होगा कि नहीं। आप देखो, इन वचनों में पौलुस बितुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे जाने नहीं दिया। तब उसने स्वप्न दर्शन देखा कि एक मकिदुनिया का पुरुष उसे बुला रहा है और पौलुस मकिदुनिया जाता है। अगर पौलुस बितुनिया में चला जाता तो वो मकिदुनिया के लिए कभी आशीष ना बनता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर पौलुस बितुनिया चला जाता तो वो कभी भी मकिदुनिया के लिए आशीष नहीं बनता। यानी कुछ आशीषें आपको तब मिलती हैं जब आप वहां होते हो। हालेलुया। कुछ आशीषें तो आपको तब मिलती है जब आप वहां होते हो। वीरवार की प्रार्थना बहुत आशीषित थी। कुछ आशीषें आपको तब मिलती हैं जब आप वहां होते हो। इसीलिए यिर्मयाह को भविष्यवाणी पाने के लिए 18 अध्याय में कुम्हार के घर जाना पड़ा। कुछ आशीषें आपको तब मिलती है जब आप वहां होते हो। इसीलिए एलिया को अकाल के समय भोजन के लिए करीत नाले के पास और उसके बाद सरपात की विधवा के घर जाना पड़ा, क्योंकि कुछ आशीष आपको तब मिलती है जब आप वहां पर होते हो। हालेलुया। आप देखो, नया द्वार अभी खुला नहीं था तो भी पौलुस ने बितुनिया के खुले हुए द्वार के लिए इनकार कर दिया। पवित्र आत्मा ने उसे नहीं कहा था कि मैं तुझे कहीं और भेजूंगा। पवित्र आत्मा ने सिर्फ उसे ना कहा था। जब परमेश्वर या मनुष्य आपको ना करते हैं तो, जब परमेश्वर या मनुष्य आपको ना करते हैं तो उस ना को सुनकर आप मायूस हो जाते हो, और उस मायूसी में आपको हर द्वार अच्छा द्वार लगने लगता है, आपको हर मौका सही मौका लगने लगता है, आपको हर ग्राहक अच्छा ग्राहक लगने लगता है, आपको हर व्यक्ति अच्छा व्यक्ति लगने लगता है। लेकिन असलियत यह है कि आपकी मायूसी, आपकी जो मायूसी है वो आपके परख को कमजोर कर देती है। हालेलुया। आपकी जो मायूसी है वो आपके परख को कमजोर कर देती है। इसलिए जब आप ना सुनो तो मायूस होने के स्थान पर यह सोचकर उत्साहित होना कि परमेश्वर मेरे लिए नया दरवाजा खोलेंगे, मुझे मकिदुनिया भेजेंगे। चूजिंग राइट डोर। तीसरी बार, अपने लेवल यानी स्तर को बना के रखो। कीप योर लेवल। अपने स्तर यानी लेवल को बना के रखो। कीप योर लेवल। पढ़िए दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3 वचन 17 और 18। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोगों को अपने साथ जैसा व्यवहार करने देते हो वही उनकी नजर में आपका लेवल, आपका स्तर बन जाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अपने साथ जैसा व्यवहार करने देते हो वही लोगों की नजर में आपका लेवल बन जाता है। आपके लिए द्वार कब खुलेगा नहीं पता। अपनी आशीष तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा नहीं पता, लेकिन आप अपने लेवल को कुछ ही पल में बना सकते हो, सिर्फ ना कहकर।
हालेलुया। आपको एक ना कहनी है और आप अपने लेवल को बनाकर रख सकते हो। जो द्वार आपको अच्छा लग रहा है, पहले सोचो कि इस मार्ग पर, इस रास्ते पर मुझे अपने आत्मिक जीवन से, अपने पारिवारिक जीवन से, अपने शारीरिक जीवन से कोई समझौता तो नहीं करना पड़ेगा। यहां देखो, 3 यहूदी पुरुषों ने राजा के आगे खड़ी की हुई मूर्ति, है ना, राजा की बनाई हुई मूर्ति, उसके आगे भी झुकने से मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ राजा को मना कर दिया, हम नहीं झुकेंगे राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। राजा हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचाने हमें बचा सकता है, और अगर ना भी बचाए मैं अपना लेवल नीचे नहीं करूंगा। राजा, अगर मेरा परमेश्वर इस आग की भट्टी में से भी मुझे ना बचाए तो मैं अपना लेवल नीचे नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, अगर परमेश्वर आग की भट्टी में से ना भी बचाए तो भी हम तुझे दंडवत नहीं करेंगे। किसी भी दरवाजे के लिए अपने विश्वास को और अपने लेवल को नीचे ना करो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, किसी भी दरवाजे के लिए, चाहे सोने का हो, किसी भी दरवाजे के लिए, चाहे पैसों से भरे हुए कमरे का हो, किसी भी दरवाजे के लिए अपने विश्वास को और अपने स्तर को नीचे ना करो। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए आग में से निकलने के लिए भी द्वार खोल दिया। हालेलुया। जब आप अपने विश्वास में खड़े रहोगे, जब आप अपने लेवल को नीचे नहीं होने दोगे, तो जहां रास्ता नहीं है वहां भी परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देंगे। हालेलुया। वहां भी परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देंगे। परमेश्वर सारे दरवाजे खोल सकता है। एक दरवाजा घूमने वाला दरवाजा होता है जिसमें से आपको निकलना पड़ता है, और एक दरवाजा चाबी से खुलता है, एक दरवाजा खुला रहता है लेकिन अंदर बाहर आने जाने के लिए आपको उसे धकेलना या खींचना पड़ता है। लेकिन ये सारे दरवाजे मेरे पसंदीदा दरवाजे नहीं है। मेरे पसंद का दरवाजा है ऑटोमेटिक दरवाजा। आप उसमें सेंसर लगे होते हैं, आपको बस उसके पास जाना होता है और वो अपने आप खुल जाता है। हालेलुया। आज आपको उसके पास ही जाना है, आज आपको बस पास जाना है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा रूपी सेंसर के द्वारा उस दरवाजे को खोल देंगे। रबना शलकरा संबेना, तूने आंखें बंद कीजिए, 20 सेकंड के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रुदमा संदना हशलबारू से गेरो मंदम महादया सबेरगेना शत्था यदुने में ना लारा हस्सा केरो। तो आपको समीप जाना है, आपको समीप जाना है। आज वो ऑटोमेटिक डोर खुलना चाहिए। रुदमा संबना हशत्था यदुने रबल राता यस्सु केरो। सही दरवाजा चुनना। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दो। हियर गॉड्स वॉइस। परमेश्वर की आवाज पर ध्यान दो। हियर गॉड्स वॉइस। पढ़िए प्रेरितों काम की पुस्तक अध्याय 16 वचन 14। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 14। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर कई तरीकों से बात करते हैं, और उनमें से एक तरीका है मन को उभारना। हालेलुया। परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका है मन को उभारना, जैसे उन्होंने इस स्त्री के मन को खोला। तो कई बार परमेश्वर आपके मन को कुछ करने के लिए उभारते हैं, और कभी कुछ ना करने के लिए भी। हालेलुया। पर आप में परख होनी चाहिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। आपके अंदर यह परख होनी चाहिए, यह सुनने की परख होनी चाहिए कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे ये करो वो करो, लोग कहेंगे ये दरवाजा है वो दरवाजा है, लेकिन आपको परमेश्वर की आवाज सुननी और माननी है। आप देखो कि परमेश्वर आपके मन को किस तरफ उभार रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना में लिस्ट लेकर जाते हो। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप प्रार्थना में लिस्ट लेकर बैठते हो कि आज मैं परमेश्वर से ये मांगूंगा और पाऊंगा। लेकिन मैं प्रार्थना में कोई लिस्ट लेकर नहीं जाता, और कई बार परमेश्वर सिर्फ मेरे मन में एक शब्द डालते हैं, और उस एक शब्द पर मैं 1, 1.5, 2 घंटा
प्रार्थना में बिता देता हूं। और कई बार उस एक शब्द पर मनन करने के द्वारा पूरा प्रचार तैयार हो जाता है। उल्टी प्रार्थना का प्रचार, एक शब्द पर मनन करने के द्वारा पूरा प्रचार तैयार हो जाता है। यानी आपको ध्यान देना सीखना होगा कि परमेश्वर आपके मन को किस मार्ग और किस द्वार के लिए उभार रहे हैं, और वही परमेश्वर की ओर से आपके लिए उत्तम द्वार होगा। हालेलुया, वही आपके लिए उत्तम द्वार होगा। आइए अपनी आंखों